क्यों नहीं करते? मैंने इनको 4 लाइन सुने, आपको भी सुना रहे, अगर मजा आ जाए तो तालियां बजाना। एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया। फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर बजरंग दल वालों ने उसे रास्ते में ले लिया। तो सर मैं बहुत रोता हूँ प्यार मोहब्बत से, तमाम सर कारण है। आप किसी लड़की को गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। हाँ हाँ हाँ, क्या ताली बजा रहे हैं आप, मतलब कितनी भावनाएं हमसे आपकी मिल रही है। हाँ सब तो सर मैं बहुत दूर रहता हूँ। आप इन लड़कियों से कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, ये इतना उटपटांग जवाब देती है। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? हमसे कहने लगी स्टूपिड कहीं के, कोई मैच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी? तब उसने बताया हमारा फेवरेट कलर पिंक है। हाँ तालियां यहाँ जोर की आनी चाहिए। तो सर मैं बहुत रहता हूँ। हमारे भाई हैं सुरेश अलवेला जी, लाफ्टर चैंपियन है। हमसे कह रहे यार हेमंत नाम में कुछ नहीं रखा, नाम में कुछ नहीं रखा। सर ये बिल्कुल सही कह रहे, नाम में कुछ नहीं रखा है। मुस्कान नाम था उसका, हमारा नुकसान करके चली गई। फिर हम रोशनी नाम की लड़की में शिफ्ट हुए, 2.5 साल उसने भी मुंह अंधेरे में रखा। लोग सही कहते नाम में कुछ नहीं रखा है। लड़कियों को देखिए, ये अपने बॉयफ्रेंड का ना मोबाइल में सेव करती है, मैं हनी बेबी, मैं स्वीट हार्ट, मैं जानू, मैं डार्लिंग। बेचारे लड़कों को देखिए, ये लड़कियों का ना मोबाइल में सेव करते हैं पप्पू हलवाई, राशि प्लम्बर, मुन्ना हवलदार। ताली बजाइए, हाथ उठा के जोरदार। होता रहता है। क्या बता रहा हूं मैं आपको, क्या बता रहा हूं सर? अभी मैं दुबई गया, दुबई में कवि सम्मेलन होता है अंदाजे बयां। जो लोग शायरी और कविता जानते होंगे मुझे सुना होगा, अंदाजे बयां कवि सम्मेलन बहुत बड़ा होता है। जब मैं दुबई गया सर, तो हमारी वाली को पता चला कि हम दुबई में हैं। उसने हमको फोन किया, कहाँ हो? हमने कहा दुबई में है। तो दुबई में क्या कर रहे हो? हमने कहा कवि सम्मेलन में आए हैं। कह लेंगे हमारे लिए सोने की चैन ले आना। तो हमने कहा क्यों? कह लेंगे एक तो दुबई में सोना सस्ता है, जीवन भर मैं तुमको याद करती रहूंगी। तो हमने कहा पगली हम चैन नहीं लाएंगे फिर भी याद करती रहोगी। उसने पूछा कैसे? हमने कहा जीवन भर सोचोगी, हराम खोर से पहली बार कुछ लाने को कहा था, ये वहां से भी खाली हाथ चला आया है। तो मैंने तो सबक लिया है, आप सारे लोग सबक ले लो, ईश्वर जी आप भी ले लो। अपनी प्रेमिका को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि 7-8 हरामखोर उसका आंसू पूछने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हाँ तो सर मैं बहुत दूर रहता हूँ, और हमारी हालत तो ये है कि एक एक प्रेमिका को बांट कर ले गए, जो नहीं माना उसे डांट कर ले गए। जिस पेड़ पे बांधा था मोहब्बत का धागा, नगर निगम वाले उसे भी काट कर ले गए। तो मैं बहुत दूर रहता हूँ ऐसा। अच्छा मैं प्यार क्यों नहीं करता? ये हमारे सुरेश अलवेला जी जिस मंच पर रहते हैं, तो मुझे इस जो मैंने लिखा इसको बहुत पसंद भी करते हैं, कि कहते भी जरूर सुनाया करूं। प्यार से मैं क्यों दूर रहता हूँ, क्यों कोई प्रेमिका नहीं है, आज मैं उसका कारण बता रहा हूँ। मैंने जीवन में प्यार सर इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरा एक दोस्त है कानपुर का, उसने हमको एक लव स्टोरी सुनाई थी रोते रोते। हमने रोते रोते लव स्टोरी सुनी थी, तब से हमने कसम खा ली न प्यार करेंगे न किसी को प्यार करने देंगे। वो लव स्टोरी हम परियोजना के जितने लोग हैं सुना दे रहे। मेरा चैलेंज है, मेरी लव स्टोरी सुनने के बाद अगर हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना। मेरी लव स्टोरी कुछ इस तरीके की है, जब हम 3 साल के थे तब वो पैदा हुई थी। हम कक्षा 2 में आए, वो KG में आई। हम 5 में आए, वो 4 में आई। हम हाई स्कूल में आए, वो 9th में आई। हम इंटर में आए, वो 1st ईयर में आई। फिर हम IIT की तैयारी करने लगे। इंटर में तो ITI है तो IIT, हम IIT की तैयारी करने लगे। हम IIT की तैयारी कर रहे तो 1st ईयर में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो इंटर में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो BA में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो MA में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे तो उसने B.Ed कर लिया। हम IIT की तैयारी कर रहे तो उसने M.Ed कर लिया। हम IIT की तैयारी कर रहे तो उसने MPhil कर ली। हम IIT की तैयारी कर रहे उसने PhD कर ली। हम IIT की तैयारी कर तो प्रोफेसर बन गई। शनिवार को उसकी शादी, इतवार को हमारा IIT का पेपर है। तो अगर हिम्मत हो तो प्यार करके आप दिखा देना साहब। तो मैं बहुत तो भाई साहब। अच्छा हम लोग सर हाथ से कभी हैं, हम लोगों को लोग आधा पागल समझते हैं। हमारी आई हुई शादियां इसलिए कैंसिल हो जाती क्योंकि हम लोग हाथ से कभी। हमारी जब तमाम बार शादियां कैंसिल हुई तो हमने गुरु जी को हाथ दिखाया ज्योतिषाचार्य को। हमने गुरु जी हमारी शादी कब होगी? हमसे कहने लगे बेटा 2035 तो कोई मुहूर्त नहीं है। हमने कहा उसके बाद बोले उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। तो आई हुई शादियां सर कैंसिल।
फिर एक दिन हमारी शादी हो गई, बिल्कुल सच्ची घटना, परमानंद जी से पूछ लीजिए, अभी बारात आए थे। भारत और पाकिस्तान का मैच था विश्व कप का, क्रिकेट का, 4 साल पहले हमारी शादी। हमने पिताजी से कहा पूरा हिंदुस्तान मैच देख रहा, हमारी आप शादी कर रहे हो? नहीं माने, कर दी। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल में थी, कमेंट्री में सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ करे, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के बिंदु सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात घर पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए साहब। हमने कभी कहा छक्का? कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? शादी के पहले दिन छक्का कह रहा हूं, देख के हमको। हमने कब के मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट इंडिया मैच जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया। हमसे बोले कहाँ बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? हाँ, ये वही लोग ताली बजा रहे बारात आए थे। हमने कहा घोड़ी के साथ? बोले मैं शर्म नहीं आती, भागना तो किसी लड़की साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी बहक गई थी। कहने आज घोड़ी बैठी है, कल को गधी बैठे तो उसके साथ भाग जाओगे। तब से बीबी नहीं ढूंढ रहे, घोड़ी ढूंढ रहे। मन हो तो जोरदार तालियां बजा सकते हैं। हमारे साथ अक्सर होता रहता सर। 1-8 मिनट का गीत आपका गाऊंगा, तो लीला जी तक हम तक पहुंचना है। हम लोग सर उत्तर प्रदेश के लोग हैं, आप लोग हरियाणा के बड़े लोग हैं। आपके अंदर पैसा आ जाए तो बच्चों को आप लोग फिल्म स्टार बनाते हैं, गेम में भेजते हैं। हमारे अगर पैसा आ जाए, पिताजी लेके आते फॉर्च्यूनर, लड़का लेके आता राइफल, गाड़ी के पीछे लेते यदुवंशी, ब्राह्मण, क्षत्रिय। योगी जी की सरकार है। योगी जी ने कहा ये नहीं चलेगा, इससे जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। 4 लाइन आपको सुना रहे, अगर आपको लगे कविता भी हो गया है, व्यंग्य भी हो गया और लाफ्टर भी हो गया है, मेरे कहने के सलीके पर आपकी तालियां आनी चाहिए कि ना ही पंडित लिखा था, ना ही चौहान लिखा था, उस पे तो मेरे प्यार की पहचान लिखा था। फिर भी यूपी पुलिस ने मेरा ही चालान कर दिया, जबकि मेरी गाड़ी पे केवल मेरी जान लिखा था। ये हमारा उत्तर प्रदेश है। ये आधे मिनट का एक बैंक पढ़ाकर, क्योंकि पढ़े लोग बैठे हैं, प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं। सर आपकी जब सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक करी, हमारे सैनिकों को सर काट कर फेंक दिया जाए, सरकार का दायित्व होता है कि हम उनसे बदला लें। हमारे सरकारों ने बहुत अच्छा बदला लिया। फिर कोई नेता खड़े होकर ये कहे कि नहीं हमको इसका सबूत चाहिए, तो हम कवियों का धर्म होता है कि हम उनको आईना दिखाएं। आधे मिनट की कविता है, आपको सबको समर्पित कर रहा हूं। अगर आपको लगे मैंने हंसाते हुए कोई अच्छी बात भी कर दी है तो मुझे विदाई की ऐसी तालियां दीजिएगा कि मुझे लगे पहली बार परियोजना में मेरा आना सफल हुआ। एक बार एक कवि सम्मेलन में कवि ने मुंह खोला, शेर की तरह बोला, मजमे में जितने राष्ट्रभक्त लोग हैं वो भारत माता का जयकारा लगाएं। खड़े होकर 2 मिनट तक तालियां बजाएं। सभी खड़े होकर तालियां बजाने लगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम गाने लगे। तभी सामने बैठा एक शख्स ये सोच रहा था ये कवि किस तरीके से कवि सम्मेलन को चला रहा है, मंच को अपनी उंगली पे नचा रहा है। उसने दूसरी बार किसी आक्रामक व्यक्ति को बोलते हुए पाया, उसे कवि और देश के नेता में कोई अंतर नजर नहीं आया। तभी इस कवि ने कहा शर्म नहीं आती, कवि पे तंज कस रहे हो, यहाँ देश की बात थोड़ी तुम बैठे हंस रहे हो। उसका जवाब सुनना। अगर आपको लगे पूरे हिंदुस्तान का दर्द है, पूरे हिंदुस्तान का जवाब है, एक कवि ने अगर सलीके से कह दिया तो या तो हाथ उठा के ताली बजा के बताना मेरी बात सही है, या आप चाहें तो चुप भी रह सकते हैं। उस कवि ने कहा शर्म नहीं आती, कवि पे तंज कस रहे हो, यहाँ देश की बात थोड़ी तुम बैठे हंस रहे हो। उसने कहा कवि जी मैं अपनी देशभक्ति का प्रमाण पहले देश को दिखा चुका हूँ, मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता क्योंकि कारगिल युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूँ। चलिए उठा, क्या सुनते हैं आप? मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता क्योंकि कारगिल युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूँ। हंस तुम पर नहीं, हंस तो उन पर रहा हूँ जो लोगों को देशभक्ति का प्रमाण पत्र दे देते हैं। सत्ता की बात आती है तो आतंकियों से गठबंधन कर लेते हैं। इसलिए मेरे देश के नेताओं, भारत माता की जय रैलियों में नहीं सीमाओं पर जाओ और देश को बताओ देश सच्चे वादों से चलेगा, देश बातों से नहीं इरादों से चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत